मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। तो अगर मैं ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो उसका आने जाने का खर्चा है, जो भी इसका रहने का इंतज़ाम है, वो यूनियन जो है वो मेरी यूनियन जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी हम एम्प्लॉई हैं, हम उसका खर्चा जो भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहा गया है कि अगर अब्दुल गनी की डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए डोडा का अबू हमजा आता है तो इनकी यूनियन उसका पूरा खर्चा उठाने के लिए पाबंद रहेगी। पुलिस, SOG और मकामी लोगों के साथ साथ PHE महकमा की पूरी टीम जो है वो लगातार कोशिशें कर रही है ताकि अब्दुल गनी नामी शख्स की डेड बॉडी को रिकवर किया जाए। कोशिशें करने के बाद भी 12 रोज गुजर जाने के बाद आज भी अब्दुल गनी की डेड बॉडी जो वो कहीं से भी रिकवर नहीं हो पाई है। इसी सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला सदर PHE एम्प्लॉय एसोसिएशन ताहिर अहमद शाल जी हैं। इनसे ही जानेंगे कि एक कोशिश अभी हमें और नजर आ रही है, क्यों ना हम उस कोशिश की तरफ एक कदम बढ़ाएं, उसमें इनकी क्या राय रहेगी। जावेद खान साहब आपके बड़े मशहूर है कि 11 दिन से आप जितने भी खिता पीर बाजार में जिस जगह पे नुकसान हुआ है, जितने भी हमारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं शराब की जद में, आपने हर जगह पहुंचकर उनकी खबर लगाई और आपकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि लाश जो है ये हमें अब्दुल गनी नाम की जो लाश है ये मिले, लेकिन लाश अब तक नहीं मिली। जहाँ तक मसला ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया का है, हम उनको सलूट करते हैं और ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी को मैं सलूट करता हूँ। जैसे नौशहरा में हमारा एक भाई कोटरका का जावेद नामी लड़का था, उसकी लाश उस जगह थी जहाँ पर नामुमकिन था, कोई नहीं था सकता। मैं सलूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दिया और आप भी वहाँ वहीं पर थे, अपना मीडिया रजौरी का मीडिया जितना था वहाँ पर थे, लोग भी गए हुए थे और इंडियन आर्मी ने हर भरपूर कोशिश करके जनाब जो लाशें निकाली हैं, जो नहीं मिली अब्दुल गनी की लाश, हम अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे महबूब के सदके अब्दुल गनी की लाश जो है वो मिले, ताकि जितने भी घर वाले हैं, कुमा बरादरी वाले हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, उनको यकीन हो और उनका नमाज जनाजा हो सके आए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि अगर आप कोई मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, तो अगर वो यहाँ पर आए उसका आने जाने का खर्चा, रहने खाने पीने का खर्चा सब यूनियन बर्दाश्त करें। रखवाली करने के दौरान इस नौजवान की मौत वाक़ा हो गई, ये दरिया में बह गया, उसके बाद भी बहुत सारे स्टेशनों पर चोरी हो गई है, क्या कहेंगे आप। देखो आज जो सैलाब आया है, ये अचानक ही सैलाब आया है खिता पीर पंजाल में, ये बहुत बड़ा नुकसान है खिता पीर पंजाल में। और आज के दौर में मैं हैरान हूँ उन लोगों पर, इंसानों की जानें जा रही हैं, लोगों की ज़मीनें चली गई हैं, मकान चले। इसीलिए तो मैं जहांगीर जी कहता हूँ कि सबसे पहले इंसान को दीन पर रहना चाहिए। अगर आदमी अपने दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेगा तो चोरी का तो सवाल ही नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कि खिता पीर पंजाल में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और कुछ लोग अपने पैसे देते हैं किसी गरीब को और उसका फोटो लेते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए कि इसने कुछ दिया है, क्योंकि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब अल्लाह तबारक तआला ने अगर आपको दिया, किसी को देखकर तो नहीं दिया, गवर्नमेंट भी जो मुआवजा देती है, पैसा देती है, वो भी शुक्र उसके खाते में डालती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला की खिता पीर पंजाल में नाराजगी चल रही है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पूछा क्या या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान जानी हो सकता है? आप हो सकता है। शराबी हो सकता है? कहा हो सकता है। क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आप मुसलमान झूठा हो ही नहीं सकता। ये चोरी की जहाँ बात है, ये हमारे खिता पीर पंजाल में बड़े अफसोस की बात है, लोगों की जाने जा रही है। कई बार आपने देखा एक्सीडेंट होता है, लाश वहाँ पे पड़ी होता है, जख्मी वहाँ होता है, उसका पर्स निकाला जाता है। इसीलिए हमारे जम्मू कश्मीर में सवाल है और मैं खिता पीर पंजाल के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मस्जिद गैरआबाद है, मदरसे में बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे, दुनिया के मगर हैं हम, मस्जिद आबाद करो और अल्लाह से दुआ करो कि भाई जो बारिशें हैं, भाई जो सैलाब है, भाई जो बिजली पड़ती है, इससे अल्लाह ताला हमें हिफाज़त करे। बहुत शुक्रिया। जिला सदर PHE एम्प्लॉय एसोसिएशन राजौरी ताहिर अहमद शाल की तरफ से बड़ा बयान एक दिया गया है कि उनकी तरफ से ये कहा आने जाने के खर्चे के साथ साथ उसके रहने का, सहने का और बैठने का बंदोबस्त जो है वो यूनियन की तरफ से किया जाएगा। अब जिला इंतजामिया के साथ साथ मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जिस किसी का भी अबू हमजा के साथ कोई राब्ता है
اس کے ساتھ یہ رابطہ کیا جائے اور اس کو فوری طور پر رجوری میں بلایا جائے تاکہ 11 روز سے لاپتہ ایک شخص کی ڈیڈ باڈی کو بازیاب کرنے میں وہ ہماری مدد کر سکے، تاکہ جو پریوار والے ہیں ان کو کم سے کم اتنا سکون تو مل سکے کہ ہم نے آخری رسومات کی ادائیگی ایک شخص کی یہاں پر کر دی ہے۔